औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज इंशाल्लाह हम हमारा जो थर्ड चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वो स्टार्ट करेंगे। उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आप जो है ना वो सब स्टूडेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब लोग जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है, ताकि आप जो है ना वो क्वेश्चन करें और आपके कंसेप्ट अच्छे से जो है ना वो प्रिपेयर हों। चले जी, हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिलॉसफी इज द सर्च ऑफ, ठीक है। फिलॉसफी जो है ये किस चीज की सर्च करती है? ऑफ रियलिटी। रियलिटी का मतलब यहाँ पे नॉलेज होता है, ठीक है। फिलॉसफी का काम है कि जी नॉलेज की तलाश करती है, नॉलेज की सर्च करती है, रियलिटी की तलाश जो है ना वो करती है, ठीक है। तो अगर हम फिलॉसफी की जो डेफिनेशन या इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें, तो ये जो फिलॉसफी है ये बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। जब आप उन क्वेश्चन का रिस्पोंड करते हैं, जवाब देते हैं, तो वो हमारे पास फिलॉसफी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कायनात को लेकर जो है ना वो हमारे माइंड में क्वेश्चन जो है ना वो अराइज होते हैं कि ये व्हाट इज यूनिवर्स, कि कायनात क्या है, हु मेड यूनिवर्स, व्हेन यूनिवर्स इज मेड इट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स। तो तीन चार क्वेश्चन जो है ना ये क्रिएट हो गए हैं। तो जब इन तीन चार क्वेश्चन का जवाब प्रेजेंट किया जाता है, जब दिया जाएगा, तो वो क्या होगी? वो हमारी फिलोसफी होगी, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर सेकंड पे देखते हैं, लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? लव फॉर विजडम, यानी आपने अकल और दानाई की जो तलाश करनी है, या अकल और दानाई से जो मोहब्बत करना है, जो अकल और दानाई से लगाव है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलोसफी कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड एमसीक्यू देखें जी, वर्ड फिलोसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिलोसफी का वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज क्लियर होते हैं, ठीक है। एक तो ये ग्रीक लैंग्वेज से है, ये ग्रीक लैंग्वेज की टू वर्ड से ड्राइव है, एक फिला और दूसरा सोफिया, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 4 देखें, वर्ड फीला मीन। ये जो फीला है इसका मतलब क्या होता है? फीला का मतलब होता है लव, एंड वर्ड सोफिया मीन विजडम, यानी कि आपने विजडम से, अकल से, दानाई से मोहब्बत करनी है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फिलोसफी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज आ जाता है। एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप माइंड सोल सेट बाय आइडियलिज्म, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है उसका एम क्या है? हमारी एजुकेशन, ये जो आइडियलिज्म वाले वो कहते हैं कि हमारी जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ये है, ताकि हम जो माइंड है, जो सोल है, उसकी डेवलपमेंट कर सके, उसमें हम ग्रो जो है ना वो लेकर आ सकें, ठीक है। तो उसके बाद ये सेवन एमसीक्यू जो है ना उसको हम देख लेते हैं। वैल्यूज नॉट चेंज ओवर टाइम एज इट्स रिलेटेड ट्रुथ नॉट चेंज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है, क्योंकि ये ओल्ड वैल्यूज पे बेस करती है, फोकस करती है, ये स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस करती है। आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है इसको हम रिलीजन फिलॉसफी भी कहते हैं। ये ओल्ड ट्रेडिशन पे, ओल्ड नॉर्म्स पे, ओल्ड जो हमारे पास रिलीजियस एस्पेक्ट हैं उन पे फोकस करती है। तो इसकी वजह से ये कहते हैं कि वैल्यूज आर नॉट चेंज ओवर टाइम। वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि ये सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं देने, ये सारी चीजें क्या है? ये वैल्यूज है हमारी, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है ना ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर सच की इम्पोर्टेंस थी तो जब दुनिया बनी थी तब भी इसकी इम्पोर्टेंस थी, और अब भी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग जो है ना वो नहीं आ रही। ये आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि वैल्यूज जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती,
इट्स रिलेटेड ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज। तो इसके साथ जो रिलेट करने वाला जो नॉलेज है उसको भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है उनकी परसेप्शन है, ठीक है। तो उसके बाद जी 8th पॉइंट पे देखिए, इंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियलिस्ट टीचर इज टीचर सेंटर। इंस्ट्रक्शन जो होता है, जो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है उसके अंदर, तो ये क्या होता है, ये टीचर सेंटर होता है, क्योंकि इसमें लेक्चर मेथड जो है उसको प्रेफरेंस दी गई है। इसमें स्टूडेंट पैसिव होता है और टीचर जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद 9 MCQ देखें, फेवरेट मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ आइडियलिस्ट टीचर। आइडियलिस्ट टीचर के लिए फेवरेट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है, तो वो है जी इनका लेक्चर मेथड, क्योंकि इसमें टीचर जो होता है उसको फॉर्मल अथॉरिटी होती है, टीचर डोमिनेंट होता है और स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी 10 MCQ देखें जी, इसमें है योर योर थॉट कैन नॉट कंट्रोल योर रियलिटी। ये कहते हैं कि आपकी जो थॉट है वो आपकी रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती। आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो कुछ भी सोच सकती है, ठीक है। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं। तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो यानी कि विजडम है, आपकी जो दानाई है, ये क्या कर सकती है, ये आपकी जो थॉट है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11 MCQs आ जाता है। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन योर सेंस बिकॉज इट्स अनरिलायबल। आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है ये कहती है कि आप अपने जो 5 सेंसेस हैं जिनसे आप नॉलेज हासिल करते हैं उन पे आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनरिलायबल है, ठीक है। समटाइम हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज जो है हम फील कर लेते हैं, वैसी वो चीज़ होती नहीं है इंटरनल में। तो ये जो आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि हम अपने जो सेंसेस हैं उन पे रिलाय नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये अनरिलायबल होते हैं और इनसे जितना भी नॉलेज हासिल किया जाता है वो ट्रुथ नहीं होता, उसको हम रियलिटी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये 12 MCQ देखें। रैशनलिज्म इज रिलेटेड टू आइडियलिज्म। रैशनलिज्म जो है ये आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है से बिलोंग करती है, क्योंकि रैशनलिज्म जो है उसका भी जो रिलेशन है वो थिंकिंग से, थॉट से, मेंटल एबिलिटी से है, मेंटालिटी से है, पोटेंशियल एबिलिटी से है। और आइडियलिज्म जो है उसका भी रिलेशन थिंकिंग थॉट से है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 13 पॉइंट आ जाता है, स्क्रेटिस एंड प्लेटोस आर रिलेटेड टू विच फिलॉसफी। स्क्रेटी और प्लेटोस जो है हमारे पास, सकरात जो और अरस्तु जो है ये हमारे पास किस जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट से, किस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, तो ये आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है उसके फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके बाद जी हम देखते हैं 14 पॉइंट, व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल, ठीक है। थॉट यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट। आइडियलिज्म फिलोसफी वाले जो कहते हैं व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल। आइडियलिज्म फिलोसफी वाले कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आप नहीं सोच सकते वो रियल नहीं हो सकती। जस्ट अ मिनट इसमें जी। तो आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो आइडियलिज्म फिलोसफी है, ये कहती है कि जो चीज़ आपके माइंड में नहीं आती, जिसके बारे में आप थिंक नहीं कर सकते, वो चीज़ रियल नहीं होती, ठीक है। ये आइडियलिज्म जो फिलोसफी है उनकी परसेप्शन, ठीक है। तो 15 MCQ जो उसको देखते हैं। आइडियाज आर द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। आइडियाज जो हैं ये ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो ये आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उनकी परसेप्शन है। वो कहते हैं कि हम अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो माइंड है, अपनी जो मेंटेलिटी है, तो वो हमारा क्या है, रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद 16 MCQ देखें। ओल्डेस्ट वेस्टर्न फिलोसफी
सबसे जो ओल्डेस्ट वेस्टर्न फिलोसफी है वो कौन सी है? वो हमारे पास आइडियलिज्म फिलोसफी है, आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, तो उसके बाद जी 17 एमसीक्यू देखें। फिलोसफी स्ट्रेस माइंड ओवर मैटर, ये आइडियलिज्म है, यानी वो कौन सी फिलोसफी है जो कि ज्यादा इम्फसाइज करती है, ज्यादा जोर देती है माइंड के ऊपर, ना के मैटर के ऊपर, ना के मटेरियल के ऊपर, बल्कि ये सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करती है? माइंड के ऊपर करती है। तो ये हमारे पास आइडियलिज्म फिलोसफी कहलाती है। 18 एमसीक्यू देखें। अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म इज रिलेटेड टू फिलोसफी, ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो हतमी रियलिटी है, वो हम किसको मानते हैं? हम जो है ना वो स्पिरिचुअलिज्म को, सोल को, इंसान की जो माइंड है, इंसान की जो सोल है, इंसान को जो इनर सेल्फ है, उसको मानते हैं। तो ये किस फिलॉसफी की परसेप्शन है? ये हमारे पास आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है उनकी परसेप्शन है। ठीक है, आइडियलिज्म जो है ना वो कहती है बॉडी इज फॉल्स एंड सोल इज ट्रू। ठीक है, आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है ये वो कहती है कि बॉडी जो है वो हमारे पास जो है ना वो फेक है, ठीक है, वो फॉल्स है, वो गलत है, एंड माइंड इज एंड सोल इज ट्रू। ठीक है, और सोल जो है ना वो कहते हैं कि वो हकीकत है और वो रियलिटी है। ठीक है, इसके बाद ये 19 एमसीक्यू देखें। माइंड इज ट्रू रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो है ना वो माइंड को ट्रू मानते हैं, और इसके अलावा बाकी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको ये क्या करते हैं? ये उनको फॉल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये 20 एमसीक्यूज आ जाता है। रियलिज्म वाज रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, हमारे पास ये जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है इसके अगेंस्ट आया है। ठीक है, तो आइडियलिज्म में क्योंकि माइंड मेंटालिटी थिंकिंग थॉट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको कंसीडर किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो रियलिज्म है ये रियल ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। ये कहती है कि जितनी भी चीजें हमें रियलिटी में नजर आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? रियल होती हैं। ये रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है ना उनकी परसेप्शन है। ठीक है, तो आज हमारा जी फर्स्ट लेक्चर है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जो चैप्टर है हमारा, हमारा ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसका आज हमने जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमने किया है। तो आप इन एमसीक्यूज को करने की कोशिश करें। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।